जब वर्ष 2026 में शक्तिशाली साधक डब्लू बबलू अचानक किसी रहस्यमयी ताकत द्वारा पीछा किया जाने लगा, भागते भागते वो संयोग से डॉग बेयर स्पिरिट रीजन में पहुंच गया ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन जैसे ही उसने वहां मौजूद आत्माओं को देखा, उसकी नज़र 3 ऐसी अद्भुत हस्तियों पर पड़ी जिन्हें जन्म लेना हजारों साल में एक बार ही संभव होता है। एक, गुआंग ताओ चियांग, स्वर्ग स्तरीय डब्लू, आत्मिक जड़। श्योंग गैर, स्वर्ग स्तरीय बबलू, आत्मिक जड़। श्योंग दा, स्वर्ग स्तरीय लखा, आत्मिक जड़। इन तीनों के शरीर से उठती भाग्य ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि नियान नियान जैसा शक्तिशाली साधक भी दबाव महसूस करने लगा। और तभी उसे हजारों वर्ष पुरानी भविष्यवाणी याद आई। जब युग समाप्ति की ओर बढ़ेगा और बाहरी अजीब शक्तियां इस संसार को क्षतिग्रस्त करने लगेंगी, तब इस दुनिया के अंतिम बचाव के लिए 3 परिवर्तनधारी जन्म लेंगे, डब्लू बबलू और लखा के धारक। वे पुराने युग की अंतिम ढाल और नए युग के प्रथम अध्याय होंगे। डब्लू बबलू और लखा भविष्यवाणी में बताया समय था, सिर्फ 10 वर्ष बाद 2026। नियान नियान समझ गया, ये तीनों साधारण नहीं बल्कि इस दुनिया के अंतिम परिवर्तन बिंदु हैं। वो अपने घावों को नज़रअंदाज करके अपना मूल रक्त जलाता है और अपनी सबसे गूढ़ कला आदि अराजक साधना कर्म को 3 चलकदार किरणों में बदलकर गुआंग ताऊ चियांग, श्योंगेर और श्योंग दा की आत्मा में प्रवाहित कर देता है। ये कला इतनी कठिन थी कि सामान्य व्यक्ति को इसे समझने में 3 वर्ष और पहली अवस्था पर पहुंचने में 10 वर्ष लगते। लेकिन सिर्फ कुछ ही सांसों में चमत्कार हो गया। उसके पूरे शरीर पर बिजली की लपटें नाचने लगी, हथेली में बैंगनी ऊर्जा धड़कने लगी और उसके सिर पर अचानक घने बाल उगाए। पैरों के नीचे धरती उठने लगी, एक भारी सुरक्षा चिन्ह बना और उसके माथे पर शक्ति चिन्ह उभर आया। एक झटके में स्थान को पार कर गया, पीछे बस धुंधली परछाई रह गई। तीनों सीधा डब्लू और बबलू शरीर साधना में प्रवेश कर गए। ये प्रतिभा नहीं बल्कि शक्ति की वापसी जैसी थी। आकाश फटा, आक्रमणकारी उतरे। अचानक आकाश में बड़ा सा दरार खुला, उसमें से एक विशाल दानवी जहाज प्रकट हुआ। काले कवच वाले अंधकार आक्रमणकारी उतर आए, जिनका लक्ष्य दुनिया को निगल जाना था। नियान नियान समझ गया, वो उसे खत्म करने नहीं आए बल्कि इन 3 परिवर्तनधारियों की हत्या करने आए थे। वो अपनी अंतिम शक्ति समेटकर एक अग्निपुंज जैसा बनकर दुश्मन से भिड़ गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने तीनों की जान बचा ली। रैना, वर्षद्वार नगर की संत योद्धा। जब आक्रमणकारी अंतिम हमला करने ही वाला था, तभी आकाश फटा और हल्की कवच पहने स्वर्ण आभा में नहाई शांत चेहरे वाली एक महान योद्धा उतर आई। रैना, वर्षद्वार नगर की संत। उसकी हथेली उठते ही स्वर्ण नियम ऊर्जा की असीम धाराएं दुश्मन पर टूट पड़ी। अंधकार पीछे हटने लगा। वो नियान नियान को समय ऊर्जा से युक्त पुनर्जागरण औषधि देकर उसकी अंतिम सांस स्थिर करती है। और जब उसने तीनों को देखा तो वो समझ गई, ये दुनिया की अंतिम आशा है। उसने शांत स्वर में कहा, ये स्थान अब सुरक्षित नहीं, अंधकार फैल चुका है। तुम तीनों इस दुनिया के भविष्य का निर्णायक मोड़ हो। मेरे साथ वर्षद्वार नगर चलो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्ची नियति जानो।